ये हमारे जल को शुद्ध रखने का, हमारी गंगा मैया को पवित्र रखने के लिए ये सब नियम बनाए गए हैं। लेकिन इस नियम को बताने के लिए ना कोई धर्मगुरु हैं जो जोर दे के बताएं कि अगर ऐसा कोई नहीं करेगा तो उसे दंड दिया जाए, और ना ही वो सरकार इसके लिए कोई जुर्माना बांधते हैं। धड़ल्ले से लोग नहा रहे हैं। मैं तो एक दिन आश्चर्यचकित थी, मैं गई थी वहाँ कोलकाता, तब जब मैं नदी में प्रवेश की तो वहाँ एक व्यक्ति बड़े आराम से आता है, ऐसे मुंह गंगा मतलब नदी के अंदर ऐसे प्रवेश करके मुंह धुलता है, उसी के अंदर थूक फेंकता है। और मैं उसको ऐसे देख रही हूँ, उसको कोई फर्क नहीं, वो मुझे इस प्रकार से देख रहा है क्योंकि मैं जब स्नान करने गई ना तो प्लास्टिक, कभी पन्नी आ रहा है, कभी अगरबत्ती का पैकेट आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो मैं उसको उठाने लग जाती थी। तो लोग वहाँ के जो शैम्पू इत्यादि लगा के बड़े बड़े लग रहे थे, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, बड़े बड़े अधिकारी जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि अरे आप इतने देर से प्लास्टिक ही उठाए जा रही हैं, ये कुछ सुधरने वाला नहीं है, आप अपना चुपचाप स्नान करिए, चुपचाप निकलिए। मतलब मुझे लोग ऐसे देख रहे थे कि ये कुछ अजूबा सी कोई आ गई है जो गंगा नदी में से प्लास्टिक निकाल रही है, और वो अपने आप को बड़े नॉर्मल सामान्य समझ रहे थे। हम तो सामान्य लोग हैं जो एकदम मस्त शैम्पू साबुन लगा के नहा रहे हैं, मुंह धुल के कुल्ला कर रहे हैं उसी गंगा में, और ये थोड़ी एबनॉर्मल है जो प्लास्टिक हटा रही। सोचिए क्या दुर्दशा हो गई है इंसान के सोच की। जो गंगा को पवित्र करना चाह रहे उसे बड़ा अजीब तरीके से, हम कौन है ये, और जो ऐसे करते उसको, हाँ, क्योंकि अंधी प्रजा तो अंधे राजा, यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा। इसलिए बहुत आवश्यक है, इससे अच्छा मैं कहती हूँ कि इससे अच्छा कृपया आप माँ मत बोले। जिन जिनको हमने माँ बोला उन सब की हमने दुर्दशा की। चाहे गौ माता हो, उनको रोड पे छोड़ दिया, दूध बंद कर दी, तो चाहे वो गंगा मैया हो, बस पाप हमें धोना है। लेकिन वो नदी में स्नान करके जो और आप पाप बटोर के आते हैं उसका क्या, क्योंकि गंगा का नियम है, अगर आप इस प्रकार से नहीं स्नान करते हैं तो उल्टा पाप आपको लगता है, ना कि आप पाप छोड़ के आते हैं और 10 पाप आप लेके आते हैं। इसलिए कृपया पर्यावरण से तात्पर्य समझिए कि आपके आसपास कोई सरोवर हो, अगर वो गंदगी आप उसमें फेंक रहे हैं तो समझिए कि आप इस दुनिया के सबसे मूर्ख और सबसे पापी इंसान हैं। सबसे पापी और मूर्ख इंसान आप हैं जो अगर जल में अपनी गंदगी फैला रहे हैं, चाहे वो सरोवर हो, चाहे कोई नदी हो। इसी प्रकार अगर आप गोवंश को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं, अरे गोबर है, गोबर देके यदि आप उसका उपहास उड़ा रहे हैं